अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्बास मिरानी है और मैं माहिर अमराज़ बचगान के तौर पे काम कर रहा हूँ और इसके अलावा निश्तर अस्पताल में एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हूँ और वहाँ पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। आज का मेरा मौजू है कि बच्चे को एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवाते हुए आपने किन बातों का ख्याल रखना है। तो एंटीबायोटिक्स जितने भी इंजेक्शंस हैं वो रिएक्शन कर सकते हैं, उनमें ये सलाहियत होती है कि वो रिएक्शन करें। इसमें लगाने वाले का या कंपनी का ज़्यादा कसूर नहीं होता या कोई कसूर नहीं होता, सिवाय इसके कि लगाने वाले की टेक्निक अच्छी हो और जो बनाने वाले हैं उनका जो प्रोसीजर है वो फूल प्रूफ हो। तो इसके अलावा जो है इनका कोई वहाँ पे अमल दखल नहीं होता, बल्कि ये रिएक्शन की जो टेंडेंसी होती है, जो सलाहियत होती है, वो पेशेंट के अंदर बज़ाते ख़ुद मौजूद होती है और वो किसी भी चीज़ से हो सकता है। जस्ट ये नहीं है कि एंटीबायोटिक से हो, वो आपको किसी फूड से भी इस तरह की एलर्जी हो सकती है और कोई बी स्टिंग वगैरह, जैसे कोई भीड़ या कोई शहद की मक्खी काट लेती है तो उससे भी ये इस तरह का रिएक्शन हो सकता है। इसको हम अपनी ज़बान में एनाफिलैक्सिस बोलते हैं। तो आपने सबसे पहले ये ख्याल करना है कि जिसके पास आप इंजेक्शन लगवाने के लिए जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्वालिफाइड पर्सन हो। तो मिनिमम ये है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो भी हो जिसके पास आप जाएं, अगर वो डिस्पेंसर है तो उसके पास वैलिड डिग्री हो और वो किसी हॉस्पिटल में काम करो अंडर द सुपरविजन ऑफ मेडिकल ऑफिसर या एमबीबीएस डॉक्टर। अगर प्राइवेट कहीं पे जा रहे हैं तो उसमें भी आप डिग्री का और उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसका ख्याल रखें और कम अज़ कम इतना हो कि वो किसी डॉक्टर के मशवरे से या आपके पास जो प्रेस्क्रिप्शन है उसको देखते हुए वो इंजेक्शन लगाए। इसके अलावा जो दूसरी आपने चीज़ का ख्याल रखना वो ये है कि जो इंजेक्शन आप लगवा रहे हैं उसकी एक टेस्ट डोज़ दी जाती है। तो टेस्ट डोज़ में ये होता है कि इंजेक्शन में से कुछ जो है ना शीशी निकाल के जो है बच्चे को सबक्यूटेनियस या इंट्राडर्मल जो भी हमारी टेक्निक है वो मेडिकल प्रोफेशनल्स जानते हैं। ये वीडियो चूँकि आवाम के लिए है तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जिल्द के नीचे थोड़ी सी अमाउंट इंजेक्शन की लगा के पहले चेक करते हैं कि ये बच्चे को रिएक्शन तो नहीं करती। तो 10 से 15 मिनट के लिए वेट किया जाता है। उस जगह पे अगर कोई रेडनेस, कोई सुर्खी या कोई उभार वहाँ पे नज़र ना आए तो बच्चे को इंजेक्शन जो है वो लगा लेना चाहिए। तो मेरी जो आपसे गुजारिश है वो ये है कि आप गाइडलाइंस को फॉलो करें और बिला ज़रूरत इंजेक्शन ना लगवाएं। ख़ास तौर पे आप जब नॉन क्वालिफाइड पर्सन के पास जाते हैं तो उनको आप मजबूर करते हैं तो वो इंजेक्शन लगा देते हैं। तो काफ़ी सारी जो बीमारियां हैं वो विदाउट इंजेक्शन ठीक हो सकती हैं और उनके लिए इंजेक्शन की ज़रूरत ही नहीं होती। और ख़ास तौर पे सरकारी इदारों में जब हमारे जाते हैं पेशेंट्स तो वो उनकी कोशिश होती है कि वो किसी न किसी तरह कोई इंजेक्शन लगवाएं। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप इंजेक्शन के लिए अपने डॉक्टर को जो है वो मजबूर ना करें और इसके साथ साथ जो लगाने वाला हो वो क्वालिफाइड पर्सन हो और उसने टेस्ट डोज लाजमी दी हो। तो इसके लिए आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। इसके अलावा जिस रूट से इंजेक्शन देना है वो रूट जो है वो क्लियरली मेंशन्ड हो। मींस अगर आईवी लगाना है जिल्द के अंदर, वेन के अंदर लगाना है तो वो भी जो प्रेस्क्रिप्शन है उसके ऊपर मेंशन हो। तो आज की ये वीडियो है, हमारे इलाके में एक वाक़या पेश आया तो उस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि आवाम इसके ऊपर अमल करे ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बड़े हैं वो इस इंजेक्शन की सूरत में महफूज रहें और उनको कोई रिएक्शन ना हो। थैंक यू।